हाय, मैं हूं हर्ष नागर और आज है साल का 7वां फ्राइडे। मतलब इट्स टाइम फॉर फीलिंग फ्राइडे। और आज जिस फीलिंग की मैं बात करना चाहता हूं वो है लोनलीनेस, यानी अकेलापन। लोनलीनेस के बारे में हम बहुत ही कम बात करते हैं और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप सुसाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जीने का जो मन होता है, एंथुजियाज्म होता है, वो जीरो हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज दुनिया में अच्छी नहीं लग सकती। कई ऐसे लोग हैं जो वैसे बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके पास चाहे बहुत पैसा हो या एक ऐसी जॉब हो जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है, बट क्योंकि लोनलीनेस है उनकी जिंदगी में, अकेलापन है उनकी जिंदगी में, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक एक मिनट उनको भारी लगता है, वो सो नहीं पाते, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो इंसानों से बात करने से कतराते हैं। अब ये अकेलापन आया कहां से? हजारों साल पहले जब हम आदिवासी थे, तब हमारे लिए ये जरूरी था कि अगर अपनी जान भी बचानी है तो एक झुंड में रहें, चाहे वो 50 लोगों का झुंड हो, 100 लोगों का झुंड हो, और भी ज्यादा लोगों का झुंड हो। झुंड में रहने से होता क्या था कि ये तो पक्का था कि जब इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई शिकार कर लेगा, खाना मिल जाएगा। जिन लोगों के बच्चे होंगे उनके कोई ना कोई उनकी देखभाल कर लेगा और आप जिंदा रहेंगे। जब ज्यादा ठंड पड़ेगी तो आप कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेंगे कि आपकी जिंदगी कट जाएगी। उसके बाद इंसानों ने बना ली भाषा, और भाषा बनाने के बाद हम एक दूसरे से एक्सप्रेस कर पाए कि भाई हमें कैसा लग रहा है, हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या क्या बुरा लग रहा है। और उससे हमारे दिमाग भी जो है साइज में बढ़ते गए और हम एक दूसरे को समझ पाए और एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ कर पाए। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे जैसे फैक्ट्रीज खुली, जैसे जैसे हमने अपने गांव छोड़े, होने लगा कि आप एक नए शहर में आ गए, आप ऐसी जगह आ गए जहां आपको कम से कम लोग जानते हैं। ऐसा होने लग गया कि जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर 100 लोगों के साथ हैं, 50 लोगों के साथ हैं जो आपको जानते हैं, जिनके साथ बात करने में आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं ऐसा बताऊं या नहीं बताऊं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ये लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, कहीं मैं ये कहूं इनसे या ना कहूं कि मुझे ये चीज नहीं आती, क्या ये मैं कहूं कि मुझे कुछ परेशानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हेल्प कर दो। और अब जब ज्यादा लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, सब शहर में रहते हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी हो गई है कि यार तू अपना देखना, तू तू इंडिविजुअल है, तू अपना खाना पीना, फीलिंग, पैसा, सर्वाइवल, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें करना है लाइफ में, सब अपना अपना देखो। उससे हो ये गया कि जब हम सारी चीजों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कर लेते हैं, तो जो भी आपकी हार है, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, जो भी आपकी ऐसी फीलिंग है कि यार अब इस फीलिंग के बारे में मैं क्या करूं, वो आप किसी से बात नहीं कर सकते। यही अगर आप कुछ हजारों सालों पहले की बात होती तो आप जरूर जो भी आपका झुंड था उससे बात करते, आपका गांव था उससे बात करते। अब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो हमें नहीं पता कि जो हमारे साथ में भी रह रहा है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। अब अकेलेपन में होता क्या है? अकेलेपन में ये होता है कि आप चाहते हैं कि आप कम से कम लोगों से बात करें, कम से कम लोगों से साथ उनके उठना बैठना हो। कोई आपको बुलाएगा कि यार आ जाओ, सैटरडे मेरे घर पे ये है, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहता। ये भी हो सकता है कि आप 100 लोगों के बीच हो और आपको अकेलापन लगे। जैसे कि आप ये समझिए, आप ऐसी पार्टी में गए जहां पे आप बहुत ही कम लोगों को जानते हैं या आपकी फील्ड ही नहीं है वो, तो आपको कैसा लगता है? अकेलापन, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सारे ब्रेकअप वाले जो गाने होते हैं उसमें अकेलापन ही दिखाते हैं कि आप जो है, सारी दुनिया चल रही है, सब कुछ वही है जो पहले था, लेकिन अब आपकी जीने की जो चाह है वो खत्म हो गई है। और जब आपको अकेलापन आपकी जिंदगी में आ जाता है तो आप ऑफ कोर्स लोगों से बात कम करने लगते हैं, आप उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। आप चाहते हैं कि यार मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं नहीं चाहता कहीं मैं जाऊं, कहीं मैं लोगों से बात करूं, कहीं वो ये ना देख ले कि मैं ठीक नहीं हूं, कहीं वो ये ना देख ले कि मैं खुश नहीं हूं, कहीं ना वो ये ना सोचने लग जाए कि यार देखो इसने जिंदगी में क्या कर रखा है। और इससे हो ये जाता है कि आप धीरे धीरे जब लोगों को अपनी जिंदगी से काटने लग जाएंगे तो वो और कम 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 होने लग जाएंगे। जैसे कि एक स्टडी हुई थी 1980 में, एक इंसान के 4 बहुत गहरे दोस्त थे, वो नंबर 2011 में घट के 3 हो गया है। 2011 से भी अब 10 साल होने आए हैं। तो होगा क्या कि बेस्ट फ्रेंड्स
अच्छे जो ह्यूमन कनेक्शंस थे वो जब कम होते जाएंगे तो आप ऑफ कोर्स कैसे शेयर करेंगे। जब आप अपनी बात शेयर नहीं कर पाएंगे किसी से तो आपको फिर से यही लगेगा कि ये जो जिंदगी है ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही टफ है और बस मुझे अपने आप को ही संभालना है। मैं ही हूं अपने लिए। और आप सोचिए जब आप खुद आपका मूड खराब है या आप दुखी हैं तो आप अपने आप को खुशी तो दे नहीं सकते। उस समय ये होने लग जाता है कि आपका एक परसेप्शन बन जाता है, आपकी सोच बन जाती है कि यार कोई फायदा नहीं है। मैं अब नए दोस्त भी बनाऊं तो कोई फायदा नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, क्या कर लेंगे वो। मुझे ऐसा खराब लगता है तो मैं किसी को क्या बोलूंगा, क्या एंटरटेन करूंगा। हम अपने ग्रुप में भी देखें तो हमें वो इंसान अच्छा नहीं लगता जो दुखी हो, जो अपने आप में रहे, जो कुछ ना कहे। वो इंसान कितना अच्छा लगता है जो सबको हंसाए, जो हमेशा लाइवली हो, जिसके साथ रहने से आपका मूड लाइटर हो जाए। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं लोनलीनेस का। आप देखिए जितने लोग रिटायर करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जब घर पे बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है जिंदगी में, मतलब मकसद क्या है। कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ वैसे ही है, टाइम लंबा लगने लगता है, घर खाने को आता है। और ज्यादातर केसेस में वो लोग, मतलब हेल्थ तब भी अच्छी होती है लेकिन आप देखेंगे कि 5 साल में डेथ हो गई, 3 साल में डेथ हो गई और वो बोलते हैं कि यार अब क्या करना है जी के। तो क्या ऐसा था कि जब वो काम पे जाते थे तब उनके पास स्ट्रेस नहीं था या काम नहीं था, या फिर प्रेशर नहीं था, वो तो सब कुछ वही था, दुनिया भी वही थी। लेकिन सिर्फ बात ये थी कि अब क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन हट गया है, क्योंकि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो अच्छा लगता है। ये सबको पता है कि जब खुशी होती है तो आप लोगों को बताना चाहते हैं। आपको एक प्रमोशन मिला तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप फैमिली को बताएं, आप उन लोगों को बताएं जो आपके लिए खुश होंगे। और सेम जब आप दुखी होते हैं तो आपको यही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने इमेज बना ली है, हमने अपना ब्रांड बना लिया है कि भाई मैं तो ये हूं, मैं कैसे लोगों को दिखाऊं कि मेरी लाइफ सही नहीं चल रही या मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग मुझे सोचेंगे कि अरे यार देखो ये तो फेलियर है, हाँ इसने ये नहीं कर पाया, ये इसको फ्रस्ट्रेशन आ गई। क्यों? क्योंकि या तो इसको वो जॉब नहीं मिली या उसको जो है जैसा वो चाहता था वैसा हुआ नहीं उसकी लाइफ में। अब लोनलीनेस क्योंकि इतना बड़ा खतरा है, लोनलीनेस से आप ये सोच सकते हैं कि पूरी जिंदगी खराब है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोनलीनेस से बचेंगे कैसे? लोनलीनेस से बचने के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि अब ये है भी दिमाग की चीज, तो आपको दिमाग से ही सॉल्व करनी होगी, आपको सोच बदलनी होगी। ज्यादातर लोग जो अकेले होते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप ट्राई करिए कि आप इंसानों से बात करें, आप इंसानों से कुछ चीज शेयर करें, आप जो अपने ह्यूमन कनेक्शंस हैं वो बनाएं। जब आपको ह्यूमन कनेक्शंस बनाने के लिए एफर्ट लगाना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि आप आइसोलेशन फील कर रहे हैं। आप ऑलरेडी आपके जहन में ये बात है कि यार पता नहीं मैं बोलूंगा तो समझेगा या नहीं कोई, या मुझे जज करेगा। अब अगर आपको ह्यूमन कनेक्शंस बनाने हैं तो किसी भी चीज में जब आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ देखें, आपसे बात करें, आपके साथ बैठें, जैसे लंच टाइम हो तो आपके साथ बैठे, सैटरडे संडे आए तो वो आपसे मिलना चाहें, उसके लिए आपको लोगों में भी इन्वेस्ट करना होगा। आपको जाके लोगों से बात करनी होगी। हो सकता है आपके पुराने दोस्त हो सकता है नए लोग हों। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंसान हम में इंटरेस्टेड है, तब तक वो भी आपसे क्यों बात करेंगे। सपोज अगर आप शाय हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं और आपने कई बार जो है उनको मना कर दिया कि अरे चल मैं कहीं अब छुट्टी हो गई है, साथ चलेगा, मैं ड्रॉप कर दूं, नहीं 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 नहीं, या पार्टी आ जाओ, नहीं 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 नहीं। तो जब आप नहीं 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 करेंगे तो इंसान कितनी बार तक पूछेगा। लोनलीनेस का सबसे खराब बात यह भी है कि वो ऐसी चीज नहीं है कि एक बार हुई लाइक अ बीमारी और फिर वो 1 साल बाद अपने आप ठीक हो गई, बल्कि वो और गहरी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप अकेलापन फील करते हैं तो आप बहुत एक ये समझ लीजिए, आप जब लोगों को देखते हैं तो आप बड़ी पैनी नजर से देखते हैं कि वैसे भी आप लोगों से कम बात करते हैं, 1-2 लाइन वाली बात करते हैं, वो भी आप सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, उसमें भी आपको डर है मन में कि कोई मना ना कर दे, कुछ गलत ना सोच ले। जब जाके आप वो बात उससे बोलते हैं तो हो सकता है वो इंसान बिजी हो सकता है वो इंसान किसी और दूसरे मूड में हो सकता है वो उस चीज के लिए इतना एक्साइटेड ना हो।
और जब अगर किसी ने आपको ना कर दिया या सपोज ऐसे टोन में बात कर दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तब आप फिर से ये सोचने लग जाते हैं कि बेकार है ये सब, इंसान से बात करना ही बेकार है, फालतू आजकल कोई किसी का नहीं है, ये जो हम बोलते हैं कि भाई कलयुग है, कोई किसी का नहीं है। और फिर आपको ये और लगने लग जाता है कि हर कोई मेरे लिए जो है नेगेटिव है, हर कोई सबके एक्सप्रेशन, सबका बिजी होना, आपको ये लगता है कि कोई मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, कोई मुझे चाहता नहीं है, और फिर आपकी जिंदगी जीने की जो चाह है वो और कम हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि या तो जो पुराने लोग हैं, अगर आप एक नए शहर में हैं तो आपको ह्यूमन कनेक्शन बनाने होंगे। हम कितने कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पे, ऐप्स पे, हर सेकंड पे, लेकिन वो जो नीड है आपकी बॉडी की कि आप सच में एक ग्रुप में हो, लोग आपकी बात कहें, सुने, वो फोन या एप्स रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आपको बनाना ही होगा। इसलिए आप देख लीजिए, आप कोई भी कंट्री हो, कोई भी धर्म हो, सब में ये बात होती है कि कोई भी फेस्टिवल होगा तो वो लोगों के साथ होगा। अगर आपको एक सबसे बड़ी गाड़ी दे दी जाए, सबसे बड़ा घर दे दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आपको आज के बाद कोई इंसान नहीं मिलेगा, तो आपको मजा नहीं आएगा, वो सजा होगी। एक्चुअली में ये सजा भी होती है जिसको हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, जो कि हाई डिग्री की सजा होती है, जहां पे आपको अकेला रख दिया जाता है। तो जब जेल में वो सजा होती है, आप उसे लाइफ कैसे बना सकते हैं? तो आपको यही करना है कि ढूंढिए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एक दो, हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है आपके ऑफिस में कोई हो सकता है आपके ऊपर वाले लेवल पे कोई हो सकता है आपके नीचे कोई काम करता हो। दोस्त बनाइए, एक्चुअली में शेयर करिए कि आपको लाइफ में क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। उनकी बात सुनेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, आप जो कहेंगे उनसे कोई मोटिवेट होगा। और ये तो गीता में भी लिखा है कि किसी का मोराल बनाना, किसी को लाइफ में एंथुजियाज्म देना, किसी को ऊर्जा देना, ये नेकी का काम होता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी खुलती जाएगी, आपकी लाइफ में अलग अलग फ्लेवर आने लगेंगे। आप ये रियलाइज करेंगे कि हो सकता है जो मेरी परेशानी हो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। और जैसे ही आप शेयर करेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको एडवाइस मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा आप अंदर से खुल जाएंगे। वो आपको अंदर से वेट डाउन नहीं करेगा, अंदर से आपकी जिंदगी चाह मारेगा नहीं। और जब अगर आपको लगता है कि कोई लोनली है तो डेफिनेटली आप जो है एक एफर्ट कीजिए कि आप उस इंसान से बात करें। और फिर देखिए, जब नेगेटिविटी चली जाएगी, लोनलीनेस चली जाएगी, तो आपको छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी लगेंगी। सो इस वीक ट्राई एंड फाइंड समबडी, और बस किसी भी बिना कारण किसी से बात कीजिए। थैंक यू।